वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं डेली की तरह नहा धो के पूजा पाठ करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। और तो गाइस देखना हमारा पूरा व्लॉग। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं आज कौन कौन सा महान काम करने जा रही हूँ। तो देखना हमारा पूरा व्लॉग गाइस। तो एवरीवन मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। आज हो गई मेरे रूम की डीप क्लीनिंग गाइस। और मैंने ना ये स्टॉल डाल रखा है गले में, और इनको बोल रही हूँ कि आज क्या है हमारे गाइस, आज रूम की डीप क्लीनिंग होगी। आज ये बेड है ना, हम इस साइड करेंगे। इस साइड हस्बैंड वाइफ लगे हैं काम में रूम सेट करने के लिए। इतने दिन हो गए गाइस मुझे परेशान होते हुए, क्योंकि मैं ना उधर जैसे एसी है ना ऊपर, उधर सर करके हम दोनों सोते नहीं हैं, क्योंकि इतना कूल करती है। आपको पता है एसी इतनी कूलिंग में है ना, सर में है ना दर्द होने लगता है। तो हम ना इधर सर करके सोते हैं, जिधर पैर करते हैं ना उधर। और उस साइड है ना क्या है, मेरी पूरी रात मेरे को ना थोड़े ना गर्दन पेन करती है बिना सिराने के। तो इसलिए है ना बैक पेन होने लग गया, हाथ में दर्द होने लगा। इसलिए मैं सोची इसकी साइड है ना चेंज कर दे, क्योंकि इतने दिन हमने है ना इसकी वो दिशा इसलिए चेंज नहीं की, बेड की डायरेक्शन, क्योंकि है ना ये दिशा सही नहीं है। ये जो हमारा बेड लगा हुआ ना ये परफेक्ट दिशा है, बट वही है अब गर्मियों में इधर करना ही पड़ेगा गाइस। बहुत परेशान हो गई मैं 2-4 दिन, मतलब 1-1.5 महीने से है ना, जब से एसी ऑन होने लग गई ना तब से ना मेरे यहाँ बैक में पेन होने लग गया। क्योंकि हम इधर सर करके सोते हैं पूरी रात एसी के कारण, क्योंकि उधर सर करके सोए बेड के सिराने पे, तो एसी हमारे जस्ट ऊपर ही है। और इतना ऊपर भी एसी नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता गाइस। बस वही काम कर रहे हैं। मेरे बेड के नीचे गत्ते कवर, ओहो कितने, जो भी मैं पोशाकों में से सूट में से गत्ते कवर लगते हैं ना मैं बेड के नीचे डाल देती हूँ, पॉलीथीन वगैरह। उन्होंने ना छुट्टियाँ ली थी 2-4 दिन की कि अपन कहीं घूमने के लिए जाएंगे फैमिली ट्रिप, बट वो क्या है कैंसिल हो गए। इनकी क्या है छुट्टियाँ भी कैंसिल हो गई। जैसे आपको पता है जैसे हालात चल रहे हैं अपने देश में, उसके हिसाब से सारे गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनकी सारी की छुट्टियाँ रद्द हो गई है। तो इनको ऑफिस जाना पड़ेगा गाइस, और हमारा जाने का भी प्लान कैंसिल हो गया। ये फ़ोटो कॉपी करवा रखी थी हमारी शादी की, जो मेरी सर्टिफिकेट बनता है ना उसके लिए। तो ये मेरे दिखा रहे हैं। पूरा बेड खाली कर दिया है, और सारे कपड़े यहाँ मेरी पोशाकें वोशाकें सारी यहाँ एक बार जमा कर दिए, जो भी कपड़े। फिर इसमें झाड़ू निकाल के कपूर की गोलियाँ डालेंगे, थोड़ा हिट डाल के, और फिर वापस से बिछाएंगे, सामान पूरा जचाएंगे। मतलब अभी ये सर्दी नहीं काटो ना, आप तो सर्दियों के उधर ही हमने है ना यहाँ जो जस्ट खिड़की के पास बेड लगा लिया है। अब हमारे लिए हवा भी आएगी पंखे की, एसी की कूलिंग भी अच्छे से करेगा रूम पूरा। और इस साइड बेड कम खुलेगा, तो गाइस इस साइड हम रख रहे हैं जो सर्दियों के कपड़े। ये मेरी पूरी जो ब्लैंकेट सेट है जो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रखवा रही हूँ। उधर मेरे कोई पुराने कपड़े हैं पिछले साल के, जो गर्मियों में मैंने पहने थे, वो अब किसी काम के नहीं रहे, बहुत बार धुल चुके हैं। तो वो मैंने रख दिए किसी को देने के लिए, मतलब कोई आते हैं ना, जैसे मम्मी जी बोले दे देंगे किसी को। और ये हैं सर्दियों के कपड़े, ये भी इधर ही जाएंगे। ये हम दोनों के हैं, मेरे हैं जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह, ये विंटर सेट पूरा। और ये फाक के सूट है गाइस 2, जो ऊपर वाला तो मैंने पहना ही नहीं इस बार, नीचे वाला एक बार पहना था, तो वो अगले साल इनकी नीड होगी गाइस। तो ये इधर रख रहे हैं, और इधर वही जाएंगे जो मेरी जो अपन पहनते हैं रहते हैं ना, जो पोशाकें वोशाकें चाहिए होती है किसी भी फंक्शन में जाने के लिए होगा। फिरो वाली वरी जो कि 2-3 से मतलब लेयर से कवर कर रखी है ओढ़नी से। ये है मेरी उतार वरी जो मैंने उल्टा समेट के रखा है। इसकी स्प्रिंग है ना थोड़ी उलझती है, तो ये दोनों भी बेड में इस साइड ही जाएगी, क्योंकि इनकी इतनी नीड नहीं रहती, दोनों बहुत ज़्यादा हेवी है। और मेरे फाग सारे जो प्योर का फाग, वो है मेरी साड़ी बनारसी। तो गाइस ये है मेरी कुछ बिना सिली हुई पोशाकें जो मुझे शादी में गिफ्ट हुई थी। इनको मैंने स्टिच नहीं करवाया। ऐसी तो मेरे पास है पिंक कलर में,
बहुत ट्रेंडिंग पोशाक है गाइस। तो ऐसे मेरे पास पिंक कलर की है तो मैंने पिंक बनवा ली। गाजरी कलर है ये गाइस। नहीं पहनी मैंने अभी। ये पोशाक है तो मैंने ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पहनी। नहीं कितनी जल्दी ये काम करने में इतने होशियार है। हे भगवान, अगले 7 जन्म मुझे यही पति चाहिए जो मेरी पोशाके वोशाके जचा दे। देखो कितने अच्छे से। तो गाइस जितनी भी मेरे पडले वाली पोशाक है जो कि मैंने अभी तक एक भी नहीं पहनी, सारी ऐसी की ऐसी हैं। पहन लेंगे आगे की खूब शादियां हैं। तो गाइस वो है सारी मेरी प्योर की ओढ़नी। एवरीवन मेरे ऑलमोस्ट कपड़े बेड में आ चुके हैं सारे। गर्मियों के भी मैंने अभी जो सीखने लगे वो भी रख दिए, उनकी कोई नीड नहीं है गाइस। और लेरिए वाले सूट ऊपर निकालिए जो कि अभी ज़रूरत होगी, सामान आने वाला है। ये मम्मी का सूट है, मम्मी की वार्डरोब में रखो, मैं लेके आई थी अभी गाँव से। इधर वाली वार्डरोब भी खाली कर दी गाइस। मेरे ना पर्सनली वार्डरोब भी है मेरे पास, मतलब जैसे ये चेंजिंग रूम होता है ना, ये मेरे रूम में चेंजिंग रूम है, इसमें वार्डरोब लगे हुए हैं काफ़ी। इधर भी वार्डरोब है काफ़ी, बट मेरा मन तो बेड में ही, मैं सारे कपड़े बेड में रखती हूँ। ये मुझे खूब डांटते हैं कि भर लिया करो इस बेड को, भर लिया करो बेड को। बट वही है कि चलो ठीक है। बेड में मेरे को ना कितनी भी इन्होंने बोला आपके लिए तो कितनी वार्डरोब बना दी, अलग से वार्डरोब बना दी, बट ये गोटा लगाने हैं ओढ़नियों के। हाँ ये बाहर ही रहने दो यार, उस चेंजिंग रूम वाले वार्डरोब में रख दो। किस में से? वो मेरी जमी हुई है, वो मत निकालो। अब इसमें सांस लेने की तो है नहीं, सारी पोशाकें सारी तो सूट रख दिए, अब उसमें नहीं यार। ये हैंकी बाहर रख दो। ये लुगड़ी ऊपर जचाने के लिए इसकी मम्मी बोले ये दोनों जचा दो, तो एक कैसे जचेगी गाइस। ये बोल रहे कि आपकी ये वार्डरोब भी खोलो, इसमें मेरे इनमें क्या पता चलेगा कौन से पहनने कौन से नहीं पहनने? मुझे सब पता है। अरे बेड भर चुका है यार। ये मैं नहीं निकालो। नहीं नहीं, ये रहने दो मेरे, मुझे पता है ये कौन से वाले पहने। ये पूरा बेड कपड़ों से भर गया। इधर थोड़े वार्डरोब में सेट कर दिए, इधर मेरे चूड़े हैं ये सब भी, और इधर कपड़ों की वार्डरोब भरी पड़ी है। बोल रहे कि आज के बाद मैं आपको एक भी सूट नहीं दिलाऊंगा। इतने सारे कपड़े पहनते हो, 4 से 5 जोड़ी और भर के रखते हो। सही में गाइस मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े की हद नहीं, इतने बेस हैं कि आपको क्या ही बताऊँ। मैं शादी में, मैंने बोला था 65 में शादी में लेके आई थी, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद गनगौर आ गई, तो गनगौर पे 25 बेस मुझे मेरी मम्मी ने सीख में दिए थे। उसके बाद मैं सावन में गई थी, फिर भी मेरी मम्मी ने ना मुझे 10,000 रुपये दिए थे सीख के कि जो तेरी इच्छा वो ले जाना। तो मैंने ना 10,000 में से पता है क्या है, मैंने 1-2 जो प्योर के बेस होते हैं वो बनवाए थे, 3 प्योर के बेस, और 1-2 मम्मी ने ऐसे दे दिए मम्मी जी का, ऐसे सब कुछ करके 1-2 सावन में, मतलब कॉटन के सावन में सूट करवा दिए थे 3-4, ऐसे करके मतलब 10,000 रुपये वो अलग और 4-5 कॉटन के सूट वो अलग। और उसके बाद अभी गई थी, अभी 11 बेस लेके आ गई। उसके बीच में तो मान लो मैं 1-2 दिन के लिए भी जाती रहती हूँ ना गाँव, जैसे मैं मेरे दादू साहब की बरसी पे गए थे, सबसे 5 से 7 बेस हो गए थे। फिर मेरी शादी के बाद है ना मेरे दादू साहब एक्सपायर हुए थे, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी शादी को, उससे पहले मेरे दादू साहब एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम भी जो मुझे मतलब ऐसे कोई सीख तो नहीं बोलते, उसमें भी मुझे काफ़ी बेस दिए थे, 15-20 बेस हो गए थे उस टाइम भी, ऐसे कुछ करके भर रखा है। तो क्या हो गया, इनके तो गाइस गिने चुने कपड़े, इनकी देखो मैं दिखाती हूँ। तो गाइस इनकी ये छोटी सी वार्डरोब, दिखाना अपनी वार्डरोब। मेरी एकदम जची हुई रहती है। तो आपके गिने चुने 10 जोड़ी कपड़े होंगे। तो गाइस इतने कपड़े होते हैं कम से कम, मेरे पास तो 200 जोड़ी कपड़े हैं, वो तो बिखरते ही हैं। अब आप, और इसमें नीचे वाली में मेरे सारे सैंडल वगैरह, ये है शूज सैंडल, अगर आपको दिख रही हो तो ठूस के रखें, ये मैं पूरा सेट करूँगी गाइस। ये है मेरे सारे शूज, चप्पल, सैंडल सब, और 2-3 जोड़ी बाहर हैं। मेरे शूज हैं, मेरे स्लीपर है, ये हील वगैरह सारी। हमारा
बेड वाला काम हो गया है रूम का। अब किचन में आज मम्मी जी बना रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी जी क्या बना रहे हैं आज, क्योंकि आज मैंने तो डस्टिंग की है, झाड़ू निकाली है और मेरा बेड जमाया है, मेरा रूम, जैसे कि आपने क्लिप में देखा। और मम्मी जी ने आज किचन का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तनु बना का भी रेस्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मम्मी जी क्या बना रहे हैं, कौन सी डिश बन रही है हमारे घर पे वीकेंड पे, क्योंकि सैटरडे संडे रहता है वीकेंड, तो इनकी छुट्टियाँ रहती हैं बना की, वो तो ऑफिस जाएंगे अभी। तो गाइस देखो इधर ग्रीन चटनी बन चुकी है, छोले बने हैं, और इधर ब्रेड को मम्मी जी पीसे हो गए ब्रेड को पीस के मम्मी जी बना रहे हैं आलू की टिक्की और छोले। मम्मी जी हमारे अलग अलग रेसिपी बनाते रहते हैं गाइस। हमारे खाना, और मैं मेरे रूम में करूँगी मॉपिंग, क्योंकि मॉपिंग नहीं की थी, अभी बस फ्री हुई हूँ रूम के काम से, बस अब मॉपिंग करना बाकी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। तो गाइस आलू की टिक्की बन के हो गई है रेडी। बताओ तनु बना कैसी बनी है, टेस्ट करके। सब्जी ले लो। मम्मी जी काली काली क्या होगी, ऊपर काहे लगे हैं? अच्छा सूजी, ओह क्रंची क्रंची। तो गाइस थोड़ा कलर को इग्नोर करना, बनी तो कलर तो डार्क ग्रे में ना। आलू की टिक्की गर्मा गर्म। बताओ कैसी बनी है? बहुत बढ़िया बनी है। तो गाइस हम इंजॉय करते हैं आलू की टिक्की। तो गाइस आलू की टिक्की रेडी है। आज पूरा किचन का काम मम्मी जी ने किया है गाइस, मैं तो सफाई करने लग रही थी। भगवान ऐसी साथ सबको ही दे। मौसम भी अलग अलग जगहों पर चेंज होगा, लेकिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो हर एक मौसम में डटा रहता है किसी भी तरीके की। एवरीवन अभी मैं जस्ट खा के आलू की टिक्की गाइस, क्या टेस्टी बनी थी एकदम, इतनी अच्छी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, छोले, दही और थोड़े अनियन डाल के जो मज़ा आया खाने में, आपको क्या ही बताऊँ। मेरे को नींद आ रही है इतनी भयंकर वाले। इनका है दोपहर का ऑफिस गाइस, जैसे कि मैं बता रही थी कि हम है ना, इन्होंने छुट्टियां ले रखी थी 5-7 दिन की, कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। प्लान था हमारा फैमिली ट्रिप, बट वो क्या हुआ कि ना कल तक तो था, आज हम जाने वाले थे, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जाने वाले थे, हम निकलने वाले थे। बट क्या है कल दोपहर को आया था, शाम को, हाँ कल शाम को फ़ोन आ गया, मतलब अपडेट आ गई। पहले तो मैसेज वगैरह इनके ग्रुप में कि ना आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो भी PL पे है, छुट्टियों पे है, उनको सबको ज्वाइन इमरजेंसी। तो वही है, जैसे कि आपको पता है देश के क्या हालात चल रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको सबको अपने अपने ऑफिस ड्यूटी सबको ज्वाइन करने पड़ रहे हैं। तो इनको ना फिर इनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल हो गई, और आज ये ऑफिस जाएंगे अभी दोपहर 2 बजे, दोपहर की शिफ्ट में जाके ज्वाइन करेंगे वापस से। तो गाइस इतने सपने थे, मैं सोची घूम के आ जाएं फैमिली, क्योंकि बना का भी 2 दिन का रेस्ट रहता है, सैटरडे संडे, और ये भी सैटरडे संडे, मतलब इनकी तो छुट्टियाँ ही थी वैसे। तो सोचे चारों जने जाएंगे मस्त, बट जो भगवान को मंजूर हो। और गाइस खाना मैं खा के आ गई। आज मैंने तो बस यही काम किया था जो कि आपने क्लिप में देखा, बेड जमाना, थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग, रूम की डीप क्लीनिंग हो जाती है। बेड इधर उधर करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है, अपन झाड़ू पोछे डेली कर लेते हैं इधर उधर, तो बट जो बेड के नीचे ये जमा होता है ना, ये कभी कभार निकलता है गाइस। तो मैं तो इसमें लगी थी। मम्मी जी आज किचन में, मेरे मम्मी जी ऐसे है कि वो ना इंतज़ार नहीं करते, मैं जैसे कोई काम में लगी हुई रहती हूँ ना, तो वो खुद किचन का सारा काम कर लेते। ऐसे नहीं कि बींदनी ही करेगी किचन का, बींदनी ही झाड़ू पोछे लगाएगी, मैं ही, मतलब सारे जो भी अपनी बहू होती है वो नहीं। उनका ये मानना है कि अपने खुद के हाथ पैर चल रहे, मान लो ये तो बहू है, अगर इसकी जगह बेटी होती तो उससे थोड़े पूरा काम करवाते। उनकी शुरू से यही थिंकिंग है। मतलब मेरी शादी को 1.5 साल हो गए गाइस, मेरे को कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ, मायके में हूँ। मैं मेरे पीहर में इतना ही काम करती थी, मतलब जो यहाँ करती हूँ, मतलब छोटे मोटे, देखो पीहर में सब लड़कियाँ करती है झाड़ू पोछे ये सब, तो
तो ये सब मैं यहाँ भी यही करती हूँ। मम्मी जी किचन का सामान लेते हैं जहाँ तक है। कभी कभार मान लो ये है कि मैं किचन का मेरी मर्ज़ी से कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम करना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी जी भी बहुत लजीज खाना बनाते हैं, एक नंबर, उनको हर एक डिश आती है बनानी। तो गाइस इससे ये क्या है कि सास बहू की ये बॉन्डिंग होती है ना, जो है ना मैनेज करना कामों को, इससे क्या है कि है ना बहुत रिलैक्स भी मिलता है एक लड़की को, और उसका मन भी ससुराल में लगा रहता है। और अपन उसको ऐसे बोले ये भी करो वो भी करो, मतलब करते हैं। काफ़ी लड़कियां पूरे घर का काम भी करती है, जिनकी किसी की मेरे को लगता है सास भी भाई कोई नहीं करते, बहू आने के बाद काम नहीं करते, बट हमारे ऐसा नहीं है। देखो मुझे तो मेरे यहाँ आने में तो खुद तो बोलती नहीं मम्मी जी ये काम करो वो काम करो, वो खुद आगे से बोलते हैं कि मैं भी नहीं, मेरे सब कुछ मतलब अभी मेरे में हिम्मत है काम करने की। तो गाइस फिर क्या देखो, और ऐसी भी बात नहीं है कि वो बीमार नहीं है। उन्होंने अभी मैंने जैसे काफ़ी ब्लॉग्स में मैंने बताया कि उनका यूट्रस का ऑपरेशन करवाया था अभी लास्ट ईयर मेरी शादी के जस्ट बाद। फिर भी वो इतने मेहनती है, वो हर काम कर लेते हैं। कुछ ऐसा है, मेरी सास बहुत अच्छी है गाइस, टचवुड नज़र ना लगे। तू बेटा ज़्यादा चिंता हो रही है, तू बोले तू करो। देखो जो है वो तो सबको नज़र आता है, मेरे तारीफ़ करने से क्या है, सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है। काफ़ी कमेंट भी आते हैं आपकी सास बहुत अच्छी है। हाँ जी अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है। और हस्बैंड मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं है गाइस, वो मेरे से बहुत काम करवाते हैं, वो खुद काम करते हैं, मुझसे भी करवाते हैं, और गुस्सा भी करते हैं कभी कभार। देखो आंखें भी निकालते हैं गाइस, उनकी मोटी मोटी आंखें फिर भी मेरी तरफ निकालते रहते हैं, पर मैं डरती नहीं हूँ। सब अच्छे हैं, सब बना मेरे देवर है तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो तो क्या बेचारे सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं, पर उनका भी नेचर बहुत ज़्यादा, मैंने इतने मतलब जितना मैंने बंदे देखे हैं, मतलब ये मेरे भी भाई है और अपन सुनते भी रहते हैं। बात ये है तो उनमें से मैंने क्या ये अलग ही है, इतना अच्छा व्यवहार, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना काम करो, अपने ऑफिस जाओ, खाना खाओ, बस ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा कुछ बात करना। मैं आगे से बात कर लूँ तो रिप्लाई दे देते हैं, वरना वैसे ऐसे नहीं है कि अंदर मतलब कोई बातों में गुस्से रहते हैं, नहीं बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा। और गाइस बिल्कुल बाहर नहीं जाते, जैसे आप जैसे सैटरडे संडे उनके 2 दिन हम भी बोलते हैं कि थोड़ा तो बाहर निकल जाया करो, थोड़ा तो बाहर निकल जाया करो। घर पे ही रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बस मम्मी जो बोल दे वो काम कर लेते हैं, मैं जो बोल दूँ वो काम कर लेते हैं बस। और मेरे हस्बैंड का तो आपको पता है, आप व्लॉग्स में देखते रहते हो, ये भी कहीं ऐसे इतना शौक नहीं है कि घर से बाहर निकलो ये करो, मतलब जैसे लड़के घूमते रहते हैं सिटी के, वैसे कुछ इनका नहीं है, घर पे रहते हैं बस आराम से। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं रेस्ट को, मुझे नींद आ रही है इतनी भयंकर वाली, और अभी टाइम क्या हुआ है 1 बजने वाली है, 2 बजे इनका ऑफिस है। ये नहाएंगे फिर वापस देखते हैं खाएंगे नहीं खाएंगे। टिक्कियाँ पड़ी है अभी, तो मम्मी जी ने बोला ये खाए तो खा लेंगे टिक्कियाँ। मैं तो फुल हो गई 2 टिक्कियाँ में, क्योंकि यार छोले वोले डाल के इतनी वो पूरा मेरा जो बाउल था ना पूरा भर गया था। और अब मेरे को नींद आ रही है और मैं सोऊंगी थोड़ी देर। मिलते हैं शाम को गाइस, उतनी देर के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एवरीवन। हम शाम को गए थे हमारे रिलेटिव के यहाँ, किसी से मिलने के लिए गए थे हम लोग, मैं मम्मी जी और बना तीनों ही। तो एवरीवन मैंने वहाँ कुछ सूट नहीं किया कुछ ज़्यादा, तो फिर आते वक्त सब्जी मंडी लगी हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि मैंगो वगैरह फिनिश हो रहे घर पे, तो फ्रूट वगैरह लेने के लिए आ गए। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर हम लोग आए थे मंदिर में, जो भी हमारे घर के नज़दीक ही था, तो हम सोचे वहाँ भी दर्शन करके जाएँ।